مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح میں آپ کا خادم پاسٹر پرویز سیمول آج پھر ایک نئی صبح میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ اس مہینے یعنی جون کی اس پہلی تاریخ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جس طرح پورا مہینہ پچھلا آپ کا بہت اچھا گزرا، یہ مہینہ بھی آپ کے لیے باعث برکت ہو، اور ہر دن خدا آپ کو خوش رکھے۔ اور اس دن کے آغاز میں ہم مقدس پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ میرے ساتھ مل کر نکالیے گا عہد جدید میں سے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی 31ویں اور 32ویں آیت۔ عزیزو، کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا جواب کا یہ مطلب ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ میرے دنیا میں آنے کے مقصد سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ تندرست لوگوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ صرف اور صرف بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزوں، فریسی اپنے آپ کو راست باز شمار کرتے تھے۔ ان کو گناہ کا یا اور کسی روحانی ضرورت کا کوئی گہرا احساس نہیں تھا، اس لیے وہ طبیب اعظم کی خدمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن یہ مسئول لینے والے اور گناہگار مانتے تھے کہ ہم گناہگار ہیں اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچائے جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ منجی یعنی خداوند یسوع مسیح اسی قسم کے لوگوں کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ حقیقتاً فریسی راست باز نہیں تھے، ان کو بھی نجات پانے کی اسی قدر ضرورت تھی جیسے کسی مسئول لینے والے کو، جیسے کسی گناہگار کو، بدکار کو ضرورت تھی۔ لیکن وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور قصوروں کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم تو پاک باز ہیں، ہم تو راست باز ہیں۔ عزیزو، اسی لیے وہ طبیب اعظم پر اعتراضات اور نکتہ چینی کرتے تھے کہ یہ سخت بیماروں کے پاس جاتا ہے۔ عزیزو، آج صبح ہم اس بات پر سوچیں، کہیں میں اور آپ نکتہ چینی کرنے والے تو نہیں؟
दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले तो नहीं। शायद हम कहते हो हम तो बहुत अच्छे हैं, मगर इतना नहीं जानते कि हम अपने आप को अच्छा तो कह रहे हैं पर है नहीं। मगर मुझे और आप सबको तबीबे आज़म की जरूरत है, जो मेरी और आपकी रूहानी बीमारी को खत्म कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को शरीक करने के लिए तनकीद का निशाना बनाता है जो कि मजहब की नजर में गुनाहगार थे। उसके रवैये के लिए एक सबब था, वो मकबूल होने, सहरे तारी करने, अनोखा बनने या शकीन मजाज बनने के लिए यह नहीं कर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह गुलामों को छुड़ाने, खोएवों को तलाश करने, शिकस्ता को बहाल करने और गुनाहगारों को दोबारा बहाल करने के लिए आया था। क्या खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी हजूरी और आज इससे थोड़ा भी कम की कोशिश और अब भी अपने आप को मसीह की कलीसिया कह सकते हैं? अगर हम बीमार हैं और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं, क्या हम अपने आप को कलीसिया का हिस्सा कह सकते हैं? अगर हम बीमार हैं तो हमें तबीबे आज़म की जरूरत है जो मेरी और आपकी बीमारी को दूर करे। आज सुबह अपने दिन को बड़ी खूबसूरती से शुरू कीजिए। ये पूरा महीना, फिर आने वाले महीने, आने वाले साल हमारी जिंदगियों के लिए बेहतर हो और हम खुदा के डर और खौफ में रहकर अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए दुआ करें। बाप मुझे मुआफ कर कि मैं अपने अजीजों की हिफाजत चाहता हूं और अपने आप को उन तमाम गंदे झगड़ों से दूर रखना चाहता हूं, उन तमाम गुनाहों से दूर रहना चाहता हूं जो मुझे तेरी कुर्बत में से दूर लेकर जा रहे हैं। बराए करम मेरे इर्द गिर्द जरूरतमंदों को देखने के लिए मुझे आंखें अनायत कर। बराए करम तेरे फजल के लिए मुझे उनकी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल कर और मेरी मदद कर कि मैं तेरे लोगों के साथ अपना घराना तलाश करूं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, इस वक्त जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं इनके लिए, इनके घरों की सलामती की दुआ करता हूं। इन पर रहम कर। आज सुबह का जो चैलेंज हमें मिला है कि तू ही हमारा तबीब आज़म है जो हमारी बीमारियों को, हमारी परेशानियों को, मुश्किलात को दूर कर सकता है। हम अपना आप तुझे देते हैं, हमें अच्छा कर दे। मसीह खुदावन, हम सब मिलकर इल्तिजा करते हैं पूरी दुनिया की सलामती के लिए। इस कोरोना जैसी वबा को पूरी दुनिया में से रिमूव कर। जहां पे हमारे गुनाहें, गलतियां, खताएं, हमें बख्श दे। कोरोना के तमाम मरीजों को तेरी सलीब के सामने लाते, उन्हें अच्छा कर और जो अच्छे हो चुके उनके लिए शुक्रगुजारी करते। जो इस कोरोना वबा की वजह से इस जहान फानी से रहलत कर चुके हैं, उनके खानदानों के लिए तसल्ली, तशफी, इत्मीनान की दुआ करते। तमाम बड़े आज़मों की सलामती चाहते हैं। कौम बनी इसराइल यरूशलेम की सलामती चाहते हैं। वतने अजीज पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं। तमाम बिशप साहबान, पास्टर साहबान और जितने भी खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं,
तमाम डिनोमिनेशंस को तेरे पाक पवित्र लहू के अंदर कवर करते हैं। सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। और हम इस ईमान से इस दिन का आगाज करते हैं कि खुदा यीशु मसीह नासरी आज सारा दिन आप हमारे साथ रहेंगे। हमें हर खतरे से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से, हर गुनाह से बचा के महफूज रखें। हम इस दिन का आगाज खुद बाप, बेटे और रूहुल कुदस के वसीले से करते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपकी हिफाजत करें, आपका निगहबान हो। तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए पैगामात आपको बर वक्त मिल सकें। खुद भी सुने और दूसरों को भी खुदा के कलाम को सुनने की दावत दें। आमीन आमीन।